जितने भी उपजाति है सभी को हक अधिकार दिलाने के लिए ये यात्रा है। ये 25 जुलाई से ही देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आज हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसलिए साथियों हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज तक जरूरी है दिल्ली की सरकार से लड़ना। जिस तरीके से हमने बिहार से लड़कर पास करा के दिल्ली भिजवा दिया है, अब हमारी ताकत है दिल्ली के सरकार से लड़ेंगे और आरक्षण ले लेंगे। साथियों आज बताइए, यूपी बिहार झारखंड में हम जाते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, 137 जिला है, 137 जिला में एक भी किसान बिन बेदान नोनियावाला का बेटा कलेक्टर नहीं है। पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। ना जाने हमारे कितने हजारों लाखों के संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए। साथियों ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है। बिन बेलदार नोनियावाला चाहे दियर बनपर निषाद के जितने भी उपजाति है सभी को हक अधिकार दिलाने के लिए ये यात्रा है। ये 25 जुलाई से ही वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पे पटना से निकला हुआ है। अभी 2 महीने से अधिक समय हो चुका है और अभी भी 1 महीना कुछ दिन हमें यात्रा पे रहना है। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है और यूपी बिहार और झारखंड तीनों राज्य में जाएंगे और 80 जिला में जाएंगे, अपने समाज का हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों आज हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारी मांग है कि निषाद समाज के सभी उपजाति बिन बेलदार नोनियावाला चौहान है, इनको आरक्षण मिले और हमारा मांग जायज है। साथियों आज बताइए, आप ही लोग न्याय कीजिए, देश के लोग जो है आप ही लोग न्याय कीजिए। क्या बताइए, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, बिंद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, मलाह हो, चौहान हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। और बंगाल में भी आरक्षण मिला है, बिन बेलदार नोनियावाला चाहे दियर बनपर सभी को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन आपको बिहार में या झारखंड या उत्तर प्रदेश नहीं मिल रहा है। आप बताइए, हमारा देश एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आज हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसलिए साथियों हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज तक अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है एक वो जो दिल्ली में बैठा है, सरकार बना हुआ है, एक दोषी वो और दूसरा दोषी आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए। साथियों आप सभी को याद होगा 2015 में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था पटना में, लाठी डंडा चला था, गोली चला था, लेकिन हम लड़े और एक दिन के अंदर में 12 घंटे के अंदर में बिहार सरकार को ईंट से ईंट हिला दिया और बिहार सरकार 12 घंटे के अंदर में निषाद समाज बिन बेलदार नोनियावाला को आरक्षण मिले ऐसा अनुशंसा उन्होंने कर दिया और दिल्ली के सरकार को भेज दिया। अब जरूरी है दिल्ली के सरकार से लड़ना। जिस तरीके से हमने बिहार से लड़कर पास करा के दिल्ली भिजवा दिया है, अब हमारी ताकत है दिल्ली के सरकार से लड़ेंगे और आरक्षण ले लेंगे। साथियों आज बताइए, यूपी बिहार झारखंड में हम जाते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, 137 जिला है, 137 जिला में एक भी निषाद बिन बेलदार नोनियावाला का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज हमें निषाद से आरक्षण मिलता तो हमें भी इसका लाभ होता। आज दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं है। इसलिए साथियों हम सभी को लड़ाई लड़ना है। अगर आप इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। 2 काम में क्या है? एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। और दूसरा, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, तब जाके आपको अधिकार मिलेगा। जैसे आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। ना जाने हमारे कितने हजारों लाखों के संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए और सिर्फ एक ही सोच सपना था उनका
कि हम लड़ाई लड़ रहे, देश आजाद होगा और हमारा आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। लेकिन हमें आजादी तो मिला, लेकिन सही मायने में बिन बेदार नोनिया मला चाय तियर बन पर चौहान को आजादी नहीं मिला साथियों, आजादी नहीं मिला। आज आप देखिए आप कितना मजबूर है, आप अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाते हैं। जब आपके बच्चे बीमार पड़ता है तो आपके पास पैसा नहीं होता, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज वहां पे सही से नहीं होता है, फिर आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है। आप कैसे माँ बाप हैं? और वही जो जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता है, इलाज कराता है क्योंकि उसके पास पैसा रहता है और उसके अपने बच्चे को जिंदगी दे देता है, और आप अपने बच्चे को जिंदगी नहीं दे पाते हैं साथियों। ये आजाद भारत आपका है, आपका भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे लोग सर उठा के जी रहा है, उतना ही अधिकार आपका भी है कि आप भी सर उठा के जी सकते हैं। इसके लिए हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक ताकत दिया, देश आजादी के बाद हमें एक लोकतंत्र दिया, एक हमें संविधान दिया। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अब रानी के कोख से बच्चा जन्म ले, जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राजा बनेगा। चाहे वो बिन बेदार नोनिया मला का बेटा हो या गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो, राजा वही बनेगा जिसके पास वोट है। और आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझे, आप अपने अधिकार को नहीं समझे, जिसके कारण आज आप गुलाम बने हैं। और वोट का ताकत को जो समझा वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है, कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष की लड़ाई लड़े, अपनी वोट को ताकत को समझे। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उस दल को साथ दिया। जब दल को साथ दिया तो उस दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने रहे। और ये क्यों हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ साथियों, ये वोट के दम पे। आज वही वोट, वही ताकत आपके पास भी है, लेकिन आप नहीं पहचान रहे हैं। जैसे अगर आप बिन बेदार नोनिया मला चाय तियर बन पर अगर एक पैर पे खड़ा हो जाइएगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा, तो पटना क्या साथियों, आप दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 15% वोट है। हम लालू प्रसाद यादव जी से हमारे पास कम वोट नहीं है, हमको उनसे बराबरी वोट है। अगर हम एक साथ हो जाएंगे तो यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है। जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये हमारी ताकत है साथियों। इसलिए इस बार हम लोगों ने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। ये हमने नारा दिया है। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे। साथियों, हम लड़ेंगे, क्या होगा? हम लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, उठेंगे, और लड़ते रहेंगे। एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा, और आने वाला समय में हम निषाद को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। साथियों, जब हमें आरक्षण मिल जाएगा तो यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद बिन बेदार नोनिया मला चाय तियर बन पर के चेहरे पे मुस्कान आएगा, हक अधिकार होगा। निषाद बिन बेदार का बेटा भी कलेक्टर बनेगा, एसडीओ बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, और ये लड़ाई कैसे पूरा होगा? ये आपके ताकत पे मजबूती तरीके से लड़ना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। आप सभी को पता है 2024 आने वाला है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ कांग्रेस को, नेता को प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी जी को बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए ताकि निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके। इसके लिए जो हमारे सुनेगा हम उनका सुनेंगे,
तो इसलिए साथियों, इसके लिए मजबूती से संकल्प लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही पर जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। जहां हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ। जहां पे 4 रोज अगर काम ना हो घर पे तो 5वां दिन घर पे खाना नहीं बनेगा, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, नसीब से लड़ाई लड़ा। मैंने नसीब को बदला। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपए महीने पे नौकरी में करता था, 30 रुपए रोज पर मजदूरी करता था। लेकिन मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं आगे निकल गया, लेकिन हमारे लोग, अपने लोग बहुत पीछे रह गए। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में अपने समाज का हक अधिकार किए। पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों, और बिहार में हमने एक अपनी पहचान बनाया है। आज तक निषाद, दीन दयाल, नुनिया, मल्लाह, चौहान का मतलब क्या होता था? मल्लाह का मतलब मछली मारना, चौहान का मतलब मिट्टी ईंट के भट्टे पे काम करना। हमने बिहार में अपनी ताकत दिखाया। हमने बताया कि हमसे मजदूर नहीं रह सकते हैं, सिर्फ हम मछली नहीं मारेंगे, हम भी इस देश का शासक है। और हमने आपको दिखाया 2020 में, जब आपने हमें कहा कि संगठन पर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो हमने एक परिवर्तन बनाया। आज तक हमारे लोग एक टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आपने देखा 2020 में निषाद बिन बिरदार नुनिया मल्लाह का बेटा टिकट मांग नहीं रहा था, टिकट बांट रहा था। ये हमारी ताकत है साथियों। इस आजाद भारत में पहली बार हमने 4 विधायक बनाया। सरकार का चाबी हमारे पास था। अपने दम पर बिहार में हम मंत्री बने। हम अगर नहीं चाहते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। ये हमारी ताकत था साथियों। हमने बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। ये कह सकते हैं कि आजाद भारत में पहली बार दीन दयाल नुनिया मल्लाह का बेटा ने बिहार में एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी पहचान है साथियों। लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे थे। आपका दुश्मन भी बहुत मजबूत है। वो दुश्मन वो मजबूत है, वो नहीं चाहता है कि दीन दयाल नुनिया मल्लाह का बेटा मालिक बने। वो नहीं चाहता है कि अपने पैर पे खड़ा हो। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा कलेक्टर बने। वो चाहता है कि उसके खेत में जिंदगी भर आप मजदूर बन के काम करते रहिए। वो चाहता है ऐसा, और इसलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत आपका विधायक को खरीद लिया। वो सरकार, जो सरकार आपने बनाया था, उस सरकार से आपको बाहर कर दिया। इसलिए वो देखा कि आज बिहार में दीन दयाल नुनिया मल्लाह का, चौहान का आवाज बन चुका है मुकेश सहनी। इस समाज को अगर रोकना है तो इस समाज को नेता को रोकना पड़ेगा, और इस समाज का नेता मुकेश सहनी है। इसको आवाज को बंद कीजिए, ये समाज गुलाम बन जाएगा। और वो षड्यंत्र के तहत हमारा विधायक खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। उसको ये पता नहीं था, जिसके लाखों चाहने वाला होगा, जिसको लोग अपना बेटा, अपना नेता मानता होगा, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता है और कमजोर कर सकता है। आज पुनः हम आज खड़ा हो गए। आज सिर्फ 2 महीना हुआ है संकल्प यात्रा पे निकला हुआ। आज दिल्ली का जो कुर्सी है ना, ऐसे ऐसे हिल रहा है। वो आ रहा है, गलती मानने के लिए तैयार हो चुका है। वो कहते हैं कि सहनी जी, हमसे गलती हुआ, हमको माफ कीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए। आने वाला समय में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाइए, आप मेरे दल में आ जाइए। हम कहे भाई, हम मल्लाह का बेटा है, हम मछली जाल में फंसाते हैं, हम जाल में फंसते नहीं है। हमारा छोटा ही झोपड़ी रहेगा, हम झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे, लेकिन तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है। तुम्हारे महलों में गुलामी नहीं होगा। हाँ, समझौता होगा, समझौता होगा एक शर्त पे। आप बिहार के निषाद बिन दयाल नुनिया मल्लाह को आप आरक्षण लागू कर दीजिए, जो मेरा हक अधिकार है। और जब आरक्षण लागू कीजिएगा तो समझौता करेंगे, आरक्षण नहीं लागू कीजिएगा तो आपसे कोई समझौता नहीं होगा, हम लड़ेंगे। आज मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। आज हम सभी को झुका दिए हैं, इसके लिए आपको मजबूत संकल्प के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस बार तो हम लोगों ने एक ऐसा दबाव बनाया है। आपने देखा होगा कि 2024-14 में मोदी जी आए थे और वो बताए थे, जब बनारस में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने मीडिया को कहा, ना हमको किसी ने भेजा और ना मैं आया हूं, मुझे तो स्वयं गंगा माता ने बुलाया है। और उसको ये नहीं मालूम है
कि बिन बिंदाल नुनिया मला चाय तियर बनपर जो है वो गंगा माता के संतान है। और हमें भी गंगा माता सपना में आए और बोले बेटा उठो, अगर अपने समाज को न्याय दिलाना चाहते हो तो एक एक गांव में जाके एक एक लोगों से संकल्प करवा लो, और जिस रोज संकल्प करवा लोगे उस रोज दिल्ली आपके सामने में झुकेगा और आपका आरक्षण करेगा। तो इस बार हम भी ऐसा दबाव बनाए हैं ना, जैसे आप कोरोना काल में देखे होंगे कि देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया था वैक्सीन, ताकि देश के लोग सुरक्षित हो। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं, और जितना वो वैक्सीन लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे घबराएंगे उतना जल्दी आपको आरक्षण लागू करेंगे। साथियों, उस वैक्सीन का नाम क्या मालूम है आपको? उस वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। इसलिए साथियों, जब आप संकल्प कीजिएगा तो दिल्ली के लोग घबराएंगे, क्योंकि उनको एक गलतफहमी है, दिल्ली वाले लोगों को एक गलतफहमी है, क्योंकि उनके पास पैसा है। और आप सब जानते होंगे कि उसके पास पैसा है तो बनी हुई सरकार गिरा देता है, बना हुआ विधायक को खरीद लेता है, और आपका वोट का पैसा देके खरीद लेता है। और ये बात भी सही है, आज से 20-30 साल पहले निषाद का बेटा अपने बच्चे का भविष्य बेच देता था, मात्र 200 रुपए में अपना वोट बेच देता था। लेकिन मोदी जी को ये बात पता नहीं है कि 1990 वाला निषाद नहीं है, ये 2023 वाला निषाद है, जो अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा और अपना वोट नहीं बेचेगा। और ये बात उनको समझाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा संकल्प लेकर। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? अरे जोर से बोलिए, दिल्ली आवाज पहुंचाना है ना। क्या लड़ने के लिए तैयार है? चलिए, पूरा जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार है। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मोदी जी को दिखाना है, अब मोदी जी तो इस मंच पे है नहीं, तो वीडियो कैमरा वाला भाई है। जब आप संकल्प लीजिएगा तब वीडियो बनेगा, और फिर वीडियो रात को मोदी जी के पास पहुंच जाएगा, और फिर मोदी जी देखेंगे कि नवादा में सबरी चौहान, निषाद के सभी उपजाति, निषाद का बेटा चौहान हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया है। और जब निषाद का बेटा, माता, बहन संकल्प ले ले गंगा जल लेकर, तो उसको 1 लाख रुपया भी देगा तो अपना मन को नहीं बदलेगा। और जब उनको पता चल जाएगा तब वो आपके घुटने पे टिक जाएगा और आपको बोलेगा कि आप ही सम्मान हैं, हमें आप आरक्षण देते हैं, आप हमारा आने वाला समय में नैया पार लगाइए। हम लोग तो उस कुल खानदान से आते हैं, केवट महाराज के संतान हैं। हमारे पूर्वज ने श्री रामचंद्र जी को पार लगाया था, हम उस केवट के वंशज हैं, और हमारी नैया हम खुद पार लगाएंगे। तो सभी संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो चलिए, निकालिए वैक्सीन, निकालिए सभी लोग, वैक्सीन निकालिए, गंगा जल सभी लोग निकालिए जेब से, जितना भी माता बहन है सभी लोग निकालिए, जेब से निकालिए। अरे सब बैंक से निकालिए, अपने अपने खजाना से सब निकालिए। जो भी यहाँ पे बिन बिंदाल नुनिया मला चाय तियर बनपर चौहान का बेटा है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए गंगा जल निकालिए, और इस ढक्कन को खोलिए। अब ढक्कन को खोलिए, हाँ सब ढक्कन को खोलिए, हाथ में ऐसे लीजिए, ऐसे हाथ में। अब भाई मंच पे दीजिए, नेता लोग को पहले दीजिए, नहीं तो चुनाव में नेता ही पहले बदल जाता है, सही है ना? तो सब नेता लोग को दीजिए और कैमरा देखिए, और जैसे जैसे हम संकल्प कर रहे हैं आप लोग भी पढ़िएगा। हाथ में लीजिए सभी लोग, अरे चचा लीजिए सब लोग, और हाथ कैसे उठाइए ऐसे, तब ना कैमरा में आएगा, सब कैमरा में आएगा। सभी माता बहन उठाइए, सब लोग लीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौरव निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शाही जुब्बा सैनी, वीर बुद्धू नुनिया, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी
विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि एक एक निषाद या बिन बेलदार नोनिया मला के घर पे जाएंगे और सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि एक एक निषाद बिन बेलदार नोनिया मला के घर पे जाएंगे और सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बड़े संख्या में माता बहन बैठी हुई है और सभी हमारे अभिभावक आप सभी के पास शक्ति था लेकिन अंदाजा नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब उन्हें याद दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जा सकते हैं। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका को जलाने का काम किया। आज वही इस करीब में यहाँ पर उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अशोक करांची जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे निषाद विकास संघ के जिला अध्यक्ष भाई मिथिलेश चौहान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व चेयरमैन नवादा के भाई वीरेंद्र चौहान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री चौहान जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष पप्पू, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई चुपासनी, वीर बुद्धू नोनिया, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।